हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अभी आपको जैसे मैंने वेक्टर का डिस्कशन किया था तो आपने देखा था जब भी दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो फॉर्मूला जो आया था रिजल्टेंट का r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है ट्रिग्नोमेट्री की, और मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ जो फिजिक्स में यूज़ होगा, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए या जेई वाले बच्चों के लिए, वह आपको मैं आज बेसिक पार्ट सिर्फ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टॉपिक क्या है देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो मेजरमेंट और दूसरा ट्राइगोनो। ट्राई का मतलब होता है तीन और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइडेड बाउंडेड फिगर मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साइड और एंगल का मेजरमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं? साइड और दूसरी चीज़ एंगल। ठीक है, तो साइड का मेजरमेंट तो आपको पता है कि एसआई सिस्टम में ये लेंथ है बेसिकली, तो लेंथ का मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं। आज मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में कि एंगल क्या चीज़ होता है। पहले एक दो चीज़ें आप समझ लीजिए। ये तो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और दूसरा ये थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस की जो अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और तीसरी जो साइड बचेगी उसको क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा, एंगल ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ पे जो मार्क किया हुआ हो सकता है, जैसे ये ट्रायंगल आपको मैंने बनाया है ना, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब थीटा यहाँ की जगह मान लीजिए यहाँ बनाया गया है, तो अब थीटा के अपोजिट ये हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा? बेस। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, और थीटा के जो अपोजिट है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एंगल का, क्योंकि इसका मेजरमेंट तो आप ऑलरेडी, लेंथ का मेजरमेंट आपको पता है कि क्या होता है और कैसे करते हैं। एसआई सिस्टम है मीटर में, और सीजीएस सिस्टम हम सेंटीमीटर में करते हैं, और बड़ी यूनिट है तो किलोमीटर और बाकी यूनिट्स हैं उसके लिए। मेनली हमें यहाँ एंगल के बारे में डिस्कस करना है। तो एंगल देखिए, सबसे पहले एंगल होता क्या है उसको समझते हैं। तो एंगल क्या चीज़ होता है? एंगल, ज्योमेट्री में जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ज्योमेट्री में जो एंगल है, बेसिकली ज्योमेट्री में हम लोग कहते हैं कि दो रेज हैं, उसके बीच में जो इंक्लाइनेशन है इसको एंगल कहते हैं। ये क्लास 10 तक ज्योमेट्री में बताया जाता है, द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 रेज इज डिफाइंड एज एंगल। लेकिन कभी भी ज्योमेट्री में आप देखिए एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव होता है। ठीक, दूसरी चीज़, ज्योमेट्री में मैक्सिमम एंगल जो हम लोग पढ़ते हैं 360 डिग्री पढ़ते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कुछ भी हो सकती है, 2000 डिग्री, 5000 डिग्री, 10,000 डिग्री। इसका मतलब यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग है। तो समझते हो क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये एंगल क्या होता है, फिर उसका मेजरमेंट पढ़ते हैं। दिस इज द इनिशियल रे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल रे। इनिशियल रे। ठीक, अब इस इनिशियल रे की अगर हम बात करें तो इस इनिशियल रे को हम दो तरीके से रिवॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा हम ऐसे भी रिवॉल्व कर सकते हैं क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए अगर हमने इसको रिवॉल्व करके यहाँ से यहाँ ले आए एंटी क्लॉकवाइज, एरो बनाने होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं टर्मिनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन।
फाइनल या टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल रे या पोजीशन, फाइनल रे, ठीक है। और अगर आपने इधर रिवॉल्व किया तो ये हो जाएगा, ठीक, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व करते हैं आप तो एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं -थीटा और एंटी क्लॉकवाइज में हम +थीटा। तो ध्यान रखिएगा, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। नेगेटिव एंगल ये बताता है कि रे का जो रोटेशन है वह क्लॉकवाइज है, और प्लस अगर एंगल दिया तो इसका मतलब वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो अमाउंट हमने रोटेट किया यहाँ से ले आए यहाँ पे, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल को क्या कहेंगे हम, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एनी रे विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अपनी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में जितना अमाउंट हम रोटेट करते हैं उस अमाउंट को जब क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक रे है, इसको मैंने एक बार कंप्लीट रोटेट कर दिया, यहाँ से ला करके फिर यहाँ कर दिया, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। और अगर मैंने इसको 2 रोटेशन दे दिया तो 360 × 2 720। और अगर मैंने 10 रोटेशन दे दिया तो कितना हो जाएगा, 360 × 10, इसका मतलब 3600 डिग्री। तो जितना अमाउंट इसको रोटेट करेंगे रे को, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल। तो मुझे लगता है कि आपको एंगल समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक बार रोटेट करे हुए टोटल रोटेशन 360, 2 बार 720, इस तरह से अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब यहाँ एंगल तो कुछ भी हो सकता है कि 10 बार आपने रोटेट कर दिया तो 3600 हो गया, बट ज्योमेट्री में मैक्सिमम जो होता है वह 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेज़रमेंट की। तो जिस तरह से आपको फिजिक्स में देखा है कि कई सारे सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं मेज़रमेंट के लिए, उसी तरह से एंगल को मेज़रमेंट करने के लिए 3 सिस्टम हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इस सिस्टम में जो यूनिट होती है एंगल का, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे आपने लिखा 20 डिग्री, जो यूज करते आप आए, दिस इज द 20 डिग्री। सेंटेसिमल सिस्टम में यूनिट होती है ग्रेड, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसके बारे में मैं कोई डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। रेडियन, इसी सिस्टम को एसआई सिस्टम में लिया गया। तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, रेडियन। अब आपको ये दोनों सिस्टम यूज करना है, तो इन दोनों का आपस में कन्वर्जन कैसे करना ये भी आपको पता होना चाहिए, या आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे रेडियन को डिग्री मिलाएंगे और डिग्री को रेडियन मिलाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, रेडियन किसको कहेंगे, कितनी एंगल को रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन समझिए क्या एंगल होता है। मान लीजिए एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है, ये सर्कल मान लीजिए, और इसका रेडियस सपोज कर लीजिए r = 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपका रेडियस हो गया। 5 सेंटीमीटर जितना रेडियस हो उतना ही आर्क कट कर लिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का यहाँ से कट कर लिया, ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन इज द एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, और सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियन और डिग्री का आपस में कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसकी बात करते हैं, देखते हैं इसको।
ठीक है। आपस में इनका रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब यहाँ से जैसे मान ली एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी सर्कुलर सिस्टम में दिया होगा एंगल तो पाई के टर्म में दिया होगा और डिग्री तो डिग्री में ही दिया होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है π/4, इसका मतलब यह किस में दिया है, एंगल रेडियन में दिया हुआ, सर्कुलर सिस्टम में दिया हुआ है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखिएगा डिग्री में ले आना है तो इसको 180 डिग्री अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, आपको मान लीजिए उल्टा इसका डिग्री में दिया हुआ है, आपको सर्कुलर सिस्टम में लाना है, जैसे 60 डिग्री है, इसको चेंज करना है किसमें, सर्कुलर सिस्टम में, मतलब रेडियन में लाना है। तो इसी को पलट लीजिए इस बार, चूँकि अब रिजल्ट पाई के टर्म में लाना है तो पाई ऊपर कर लीजिए, पाई अपान 180। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो ये जगह पाई अपान 3। ठीक, तो अगर डिग्री में लाना है तो 180 डिग्री अपान पाई, और अगर आपको रेडियन में लाना है तो पाई अपान 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, 150 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सर्कुलर सिस्टम में। कितने से करेंगे, पाई अपान 180 से, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 3, 5 और ये 6, तो कितना आ जाएगा 5π/6 कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कैसे कन्वर्ट करना डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। क्लियर है, नोट कर लिए एग्जाम्पल। ये तो था आपका कि एंगल क्या होता है, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, और एंगल को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम यूज़ करते हैं, किस सिस्टम में क्या यूनिट होती है, और किस तरह से ये दो सिस्टम जो हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे डिग्री में और रेडियन में, उनका आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, मान लीजिए थीटा है, यह परपेंडिकुलर, यह हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या है, बेस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं 6 हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेकेंड, कोसेक। इन्हीं बेसिकली एंगल और ये 3 साइड, इनमें रिलेशन को या इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कुल कितने फंक्शन हैं, 6 हैं। साइन थीटा, देखिए ये आपने एक वर्ड लिख रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको पलट दूं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, आप चाहें तो ये पहला सेट फार्मूलों का है जिसको हम लोग बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यहीं से स्टार्ट होती है। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये 6 फार्मूले हो गए। ये पहला फार्मूलों का सेट लिख रहा हूँ जिसमें 6 फार्मूले हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर यहाँ से कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसी को पलट देना बेटा। फिर आपका सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहला सेट फार्मूला होगा। ठीक है, दूसरा सेट फार्मूलों का जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या कहेंगे,
साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और साइन थीटा इज अ रियल नंबर बेसिकली, ठीक। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसमें आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, इस रिलेशन इस दोनों को देखिए, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपान साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपान कॉस थीटा। फिर आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपान कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। क्लियर? तो ये आपके कर सकते हैं, ये भी 6 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल या उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, कॉस का सेक और सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट सेट आता है फॉर्मूलों का रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद, देखते हैं, जिसको हम लोग तीसरा सेट आप कह सकते हैं फॉर्मूलों का, जिसको कहते हैं इस कोसेंट रिलेशन, कोसेंट रिलेशन, ठीक है। कोसेंट रिलेशन में 2 फॉर्मूले हैं बेटा, एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। तो 2 फॉर्मूले आपके हो गए हैं कोसेंट रिलेशन, ठीक है। और चौथा सेट है फॉर्मूलों का जिसको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रिलेशन। ध्यान रखिएगा, पहला इसमें फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 टर्म है, साइन और कास लेफ्ट में, तो अगर इसको मैं पूरे को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा 1, कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब पूरे की बार कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए तो साइन स्क्वायर अपन कास स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर, और कास स्क्वायर अपन कास स्क्वायर हो जाएगा 1, तो लेफ्ट में हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 अपन कास स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, बेसिक, रेसिप्रोकल, कोसेंट और स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको बेसिक्स याद होने चाहिए, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि साइन का टेबल जो है, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 90 तक तो आपको वैल्यूज़ याद होना चाहिए। हालांकि वो कैसे निकाला गया है मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि साइन 0 की वैल्यू 0 ही क्यों होती है, कैसे वो डेरिवेट किया गया है, उसका डेरिवेशन क्या है, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन 90 तक की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जो कि फिजिक्स में हम लोगों को जब भी 2 वेक्टर्स पढ़ते हैं तो आपको बताया था वेक्टर के बीच की एंगल मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 180 डिग्री। तो 180 तक की तो ज़रूरत हमें पड़ती ही है। तो करेंगे क्या, 90 तक अगर याद है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि जिसके हेल्प से आप कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये टेबल बना रहा हूँ जिसको आपको यहाँ से नोट कर लेना और इसको लर्न कर लेना, ठीक है।
देखिए क्या है वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और उसके बाद है कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा इसको, साइन 0 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यूज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2 और साइन 90 की वैल्यूज 1। cos 0 कितना होता है 1, ये कितना होता है 3/2, ये होता है 1/√2, यहाँ 1/2 और ये 0। देखिए टेन थीटा का निकालना आपको, तो टेन थीटा अभी आपने पढ़ा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, दिस अपान दिस कितना आ जाएगा 1/√3, दिस अपान दिस 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा √3 और 1/0 इन्फानाइट। फिर कॉट देखिए इन्फिनिटी में यहाँ आ जाएगा, ये आएगा √3 1 और ये आपका 1/√3 एंड इन्फानाइट, सॉरी 0। फिर सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 2/√3, यहाँ आ जाएगा आपका √2 और ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ इन्फिनिटी। कोसेक का मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, फिर ये आपका हो जाएगा √2, फिर यहाँ आ जाएगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 90 डिग्री की वैल्यूज़ ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 से 90 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होते हैं पॉजिटिव। तो कुछ और चीज़ ध्यान रखिए यहाँ, These two perpendicular lines divide the plane in 4 parts। देखिए बेसिकली है क्या ये, ऐसे समझिए इसको कि आपको छोटी क्लासेज में सबसे पहले नंबर लाइन पढ़ाई गई होगी, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ये है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको सिखाया गया होगा कि बीच में हम लोग कहीं 0 बना लेते हैं, राइट में सारी पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट में क्या करते हैं सारी नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये 2 हो गया। अगर हम इसकी 0 की पोजीशन को फिक्स रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस लाइन को रिवॉल्व कर दें तो देखिए 1 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ 2 यहाँ पहुँच जाएगा और -1 इधर पहुँच जाएगा, -2 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, क्योंकि इस रे को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व किया तो इसकी नंबरिंग भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं दे डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ये टोटल एंगल कितना होता है किसी पॉइंट पे 360। तो जो पहला क्वाड्रेंट है जिसका वैल्यूज 0 से 90 के बीच होता है। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज कितनी होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, तीसरे वाले की 180 डिग्री से 270 डिग्री और इसकी 270 से लेकर के 360 डिग्री के बीच होती है वैल्यूज। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के, देखिए तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। एक दूसरी चीज़ और याद रखिएगा, ASTC इसका मतलब होता है, आप इसको याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। A फॉर ऑल, दैट मीन्स all the trigonometric ratios, A for all the trigonometric ratios, all का मतलब ये 6, they all are positive in first quadrant। देखिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में S for साइन थीटा
और कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, अभी बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन। ये दो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एंड रेस्ट 4 आर नेगेटिव। रेस्ट 4 कौन कौन से बचे, कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये 4 नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, टी फॉर टेन, तो टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये आपका पॉजिटिव होगा, एंड रेस्ट 4 बाकी 4 इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा और क्या होगा बेटा, सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए, ASTC, ठीक है। इसके बाद और चूँकि हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो आपको 9th-10th में पढ़ाया जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ हम आपको तरीके बताते हैं और कुछ फॉर्मूले भी बताते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट, ये आपको फिलहाल याद रखना है। हालांकि उसका भी लॉजिक होता है क्यों ऐसा होता है, बट आपको यहाँ मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप अभी फ़िलहाल याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगला जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट टॉपिक। इसी में जो भी अगर मान लीजिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको सिखा रहा हूँ, सपोज कर लीजिए ये क्वाड्रेंट पहले बना लिए। अगर थीटा एक्यूट एंगल हो, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, देन if theta is acute angle, then the first quadrant can be represented by 90 minus theta, second quadrant 90 plus theta या फिर 180 minus theta, थर्ड क्वाड्रेंट 180 plus theta या फिर 270 minus theta, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 plus theta, 360 माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड इससे 6 फार्मूले, यहाँ 12 और यहाँ कितने हो जाएंगे, इससे रिलेटेड 6, इससे रिलेटेड 6, इससे 6, 18, कुल कितने फार्मूले हो गए बेटा, 48। बट 48 को आप 2 फार्मूलों से याद कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा समझना है आपको, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप उसको याद रखेंगे। देखिए क्या है वो, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक। ये फॉर्मूले भी 9th-10th में आपने पढ़े होंगे। अब ये सोचिए कि 6 फॉर्मूले हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, 90 माइनस थीटा, फिर 6 इससे हो जाएंगे 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा से 6, तो 12 इधर हो गए, फिर 12 यहाँ, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18, तो कुल 48 हो जाएंगे, जो कि बच्चों आपको लिए याद रखना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ, सारे फॉर्मूले आप उसी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 2 फॉर्मूले, पहला ये है ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 में से कोई भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ब्रैकेट में इवन मल्टीपल
इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस को फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं ये क्या है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इवन मल्टीपल में आपका सेम फंक्शन होगा, सेम फंक्शन, और यहाँ पे आपका होगा को फंक्शन। ठीक है, को फंक्शन ऑफ थीटा। समझते हैं इसको क्या है बेटा। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला लिखना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का, ठीक, इसका। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए 90 का ये इवन मल्टीपल है, ऑड 2 क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में क्या बताया, सेम फंक्शन। तो इसका मतलब यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ सेम फंक्शन साइन ही होगा, और थीटा, साइन थीटा आपने लिख लिया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस साइन 2 लगाते हैं, यहाँ क्या लगना चाहिए, प्लस या माइनस। इसके लिए इसका क्वाड्रेंट चेक करिए, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड में साइन क्या होता है, अभी आपको बताया है, A, S, T और C। तो सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव होता है ना बच्चा, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, प्लस साइन। तो प्लस आप लगाइए चाहे ना लगाइए, बन गया ये फॉर्मूला। ठीक है, और देखते हैं 2-3। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया है tan 270 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला लिखिए। तो 270 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन, कैसे चेक करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करिए, कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 क्या है आपका ऑड नंबर, तो 10 ऑड मल्टीपल यहाँ आ गया ये। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऑड का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, को फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, साइन का को फंक्शन होता है कॉस, और कॉस का होता है साइन। टेन का को फंक्शन होता है कॉट, और कॉट का टेन। सेक का को फंक्शन होता है कोसेक, और कोसेक का होता है सेक। दे आर सेड टू बी को फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो टेन का को फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉट। तो आप यहाँ लिख लीजिए पहले कॉट थीटा। अब यहाँ प्लस साइन लगे या माइनस साइन, इसके लिए इसका क्वाड्रेंट चेक करिए। यह आपका आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आपका हो गया माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप। और देखिए 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए आपको लिखना हो सेक 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए 360 90 का ऑड मल्टीपल आएगा, इवन मल्टीपल, इवन आएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। 4 इज़ इवन नंबर। तो इसका मतलब इवन वाले के इसमें ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन में आएगा, मतलब यहाँ सेक थीटा आएगा। बस यहाँ प्लस माइनस साइन क्या लगना चाहिए, इसका क्वाड्रेंट चेक करिए। तो इस किस में आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सेक क्या होता है आपका, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन हो गया, सेक थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, और देखिए 2-4 एग्जाम्पल और आपको देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए फाइंड फॉर्मूला फॉर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। बताइए 270 90 का ऑड मल्टीपल है इवन, तो ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल किस में होता है, को फंक्शन में बदलता है। तो साइन का को फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा। अब इसका क्वाड्रेंट चेक करिए, क्वाड्रेंट है साइन 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आप नेगेटिव साइन लगा दिए, काम खत्म आपका। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। और देखिए मान लीजिए आपसे कह दिया है tan 180 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला लिखना आपको। तो ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल tan ही रहेगा आपका, tan थीटा। इसका क्वाड्रेंट देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। तो थर्ड में tan क्या होता है आपका, पॉजिटिव, तो प्लस हो गया, खत्म।
ठीक। तो इस तरह से इस 48 फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो सारे फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, बस ये दो आपको पता होना चाहिए। को फंक्शन किसको कहते हैं ये आपको बता दिया, प्लस माइनस साइन कैसे लेगा ये आपको आना चाहिए, और क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं एक रूल जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल रूल। देखिए क्या है सप्लीमेंट्री एंगल रूल। सप्लीमेंट्री एंगल रूल में देखिए क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 90 तक का टेबल तो आपने याद कर रखा है, उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी वो देखिए। जैसे आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है, अब याद नहीं है आपको, तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ देयर सम इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल को जोड़ें और उनका सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे 120 एक एंगल दे रखा है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60। कैसे निकाला, इसको 180 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 60 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसका सप्लीमेंट्री एंगल 60 होता है। तो इसकी वैल्यूज़ ध्यान रखिएगा, साइन 120 की वैल्यूज़ खुद के सप्लीमेंट्री एंगल के ही बराबर होगा, मतलब साइन 60 के इक्वल। ठीक है, अब ये बस इतना ध्यान रखिए ये क्वाड्रेंट सेकेंड में है, तो ये साइन खैर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही होगा, मतलब आपको हो गया √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू जो साइन 60 के बराबर होती है। और देखिए जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कास 150 डिग्री वैल्यू बताओ, तो 150 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30 डिग्री, तो आप यहाँ लिख लीजिए पहले कास 30। ठीक है, इसका क्वाड्रेंट देखिए क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कास क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा लीजिए। अब कास 30 की वैल्यू तो आपने याद कर रखी है, तो माइनस कास 30 की वैल्यू √3/2 खत्म। जैसे आपको ज़रूरत है कास 180 डिग्री की वैल्यूज़ की, ठीक है, और 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो ये दिस इक्वल टू हो जाएगा कास 0 डिग्री, और ये कहाँ आएगा सेकेंड में कास नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा -1 खत्म। कोई वैल्यू निकालनी हो, मान लीजिए आपको ज़रूरत है सपोज कर लीजिए tan 135 डिग्री की वैल्यूज़ की 135, तो कैसे निकालेंगे 180 में से माइनस किया तो इसका हो जाएगा सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव लगा लिया, तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो 180 तक की वैल्यू आप आसानी से यहीं से निकाल सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, अभी आपको तरीका बता दूंगा आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो कि फिजिक्स में 180 डिग्री तक की वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो 90 तक की वैल्यू आप याद रखो और उसके बाद इस ट्रिक को याद रखो, तो इस ट्रिक से आपका काम चल जाएगा, फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आइए कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ये तो इसके बारे में रहा कि एंगल को कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के आज ही बता देता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए ट्रिग्नोमेट्री आज ही। इसके अलावा कौन से फॉर्मूलों का आपको ज़रूरत पड़ेगी, एडिशन फार्मूला, एडिशन फार्मूला। देखिए क्या है, पहला है इसमें साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक, और अगर यहाँ माइनस साइन लगा साइन a माइनस बी है तो बस यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम होंगी। ठीक है, दूसरा कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी।
यहाँ उल्टा देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा फॉर्मूले में, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। तीसरा tan का भी होता है, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, फिर भी लिख दे रहा हूँ। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो एडिशन फॉर्मूला जिसकी आपको इन तीनों की ज़रूरत, 3 क्या 6 हो गए, उसमें 2 और इसमें देखिए प्लस माइनस साइन, 2 फॉर्मूले इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला सेट आता है फॉर्मूलों का, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको एडिशन फार्मूला भी बोलते हैं या कंपाउंड एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीपल एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला। इसमें कई सारे इसमें भी हैं, बट फिजिक्स में जिसकी ज़रूरत है मैं वही सिर्फ लिख रहा हूँ। देखिए क्या है, पहला साइन 2a का 2 sin a cos a फॉर्मूला है, ठीक है। tan के टर्म में भी होता है, बट ज़रूरत नहीं आपको फिजिक्स में पड़ेगी। दूसरा cos 2a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक चीज़ और समझिए, यहाँ साइन 2a है, यहाँ 2a एंगल है, तो यहाँ राइट में कितना आ गया, उसी का हाफ साइन a cos a। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूले सब प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ होंगे। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया है साइन a का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ 2a था तो ये हो गया फॉर्मूला। देखिए कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, साइन a इक्वल टू हो जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। बस इतना ध्यान रखना है, लेफ्ट में जो एंगल होगी उसी का हाफ राइट में हो जाएगा, आधा। यहाँ देखिए cos 2a का फॉर्मूला, मान लीजिए cos a होता तो इसको लिखते 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, और यहाँ क्या लिखते 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तीसरा sin 2a cos 2a tan 2a की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, छोड़ दीजिए उसको, आप कहाँ तक लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीपल एंगल फार्मूला। नेक्स्ट सेट है जिसको हम लोग कहते हैं CD फार्मूला। चलिए उसको देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका CD फार्मूला क्या है, पहला है साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। दूसरा साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। नेक्स्ट थर्ड है आपका cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। और फोर्थ है साइन cos C माइनस cos D, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2। ये आपका, ये 4 फॉर्मूले हैं जो CD फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले जो मैंने लिख दिए आपको, इसी की ज़रूरत पूरे फिजिक्स में पड़ेगी। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कोई सर्कल है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर्कल में मान लीजिए इसका रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, ये r की लेंथ l है, तो l और r थीटा में क्या रिलेशन होता है, l इक्वल टू r इंटू थीटा होता है। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। बस इस फॉर्मूले को यूज करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल है यह हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये नहीं कि आपने डिग्री में लिख दिया इसको।
तो इस फॉर्मूले की आपको कई जगह फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। तो कंप्लीट ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले थे जो फिजिक्स में, अभी तो हैं बहुत सारे फॉर्मूले, बट जो फिजिक्स में यूज़ करने हैं वो ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इन फॉर्मूलों का यूज़ आपको करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी था फॉर्मूला वो आपका ये था, इसको ध्यान में रखेंगे जिससे आपको फिजिक्स सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होगी। मुझे लगता है, उम्मीद है बेटा, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री बताई गई है इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू।